अप्रैल। कैलेंडर में तारीख तो हर साल बदलती है, लेकिन इस बार आपकी जेब के लिए नियम बदल रहे हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के नियम बदलेंगे। पैन से जुड़े नियम बदलेंगे, सैलरी में मिलने वाले पर्क्स का हिसाब बदलेगा और गिफ्ट लोन पर टैक्स का तरीका बदल सकता है। यानी अगर आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं या टैक्स भरते हैं, तो ये सब ये पूरी खबर देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे बड़ा और पहला बदलाव इनकम टैक्स के नियमों में होने जा रहा है। सरकार नया इनकम ढांचा लागू करने जा रही है, जिसमें कई चीजों को आसान बनाने की कोशिश की गई है। ये नया इनकम टैक्स एक्ट मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा। नए सिस्टम में 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उस पर टैक्स रिबेट मिल सकता है। यानी अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख के आसपास है तो आपका पूरा टैक्स माफ भी हो सकता है, और अगर आप सैलरीड कर्मचारी हैं तो 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। दूसरा बदलाव, सैलरी में मिलने वाले पर्क्स का नया हिसाब। अब बात करते हैं उन सुविधाओं की जो कंपनियां कर्मचारियों को देती हैं, जैसे कंपनी कार, घर, फ्री खाना, गिफ्ट और लोन। इन सभी को टैक्स भाषा में पर्क कहा जाता है। अगर 1 अप्रैल से इन पर्क्स का टैक्स कैलकुलेशन बदल जाएगा। सरकार पुराने नियमों को अपडेट कर रही है ताकि आज की महंगाई और खर्च के हिसाब से टैक्स तय किया जा सके। बता दें कि सैलरी के अलावा कंपनी से मिलने वाली सुविधा को पर्क्स कहते हैं, जैसे फ्री कार, घर, क्लब मेंबरशिप या नौकर। इनकम टैक्स विभाग इन्हें भी अपनी कमाई मानता है और इनकी एक वैल्यू निकालकर उस पर टैक्स वसूलता है। तीसरा बदलाव, ऑफिस से मिलने वाले गिफ्ट। अगर आपको कंपनी से गिफ्ट या वाउचर मिलता है तो इसमें भी बड़ा बदलाव हो सकता है। पहले 5,000 रुपए तक का गिफ्ट टैक्स फ्री था और अब 15,000 रुपए तक का गिफ्ट टैक्स फ्री होगा। चौथा बदलाव, ऑफिस के फूड कूपन। अगर आपकी कंपनी फूड कूपन या मील वाउचर देती है तो इसमें भी बड़ा बदलाव आ रहा है। पहले 50 रुपए प्रति मील तक टैक्स छूट मिलती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 200 रुपए प्रति मील तक कर दिया गया है। यानी कर्मचारियों को खाने के खर्च पर ज्यादा फायदा मिल सकता है। पांचवा बदलाव, बच्चों की पढ़ाई पर छूट। अगर कंपनी आप अपने कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई की सुविधा देती है तो इसका टैक्स नियम में भी बदलाव आ सकते हैं। पहले 1,000 रुपए प्रति महीना बच्चे तक छूट दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति महीना प्रति बच्चा कर दिया गया है। यानी शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं पर भी टैक्स राहत पड़ेगी। छठा बदलाव, मेडिकल लोन। कई कंपनियां कर्मचारियों को मेडिकल इमरजेंसी में भी लोन देती हैं। पहले 20,000 रुपए तक का मेडिकल लोन था, लेकिन अब इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अगर अब की बात करें तो इसकी जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। यानी अगर मेडिकल इमरजेंसी आती है तो कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। सातवां बदलाव, पैन और टैक्स नियम। 1 अप्रैल से पैन कार्ड से जुड़े नियम भी सख्त हो सकते हैं। सरकार ट्रांजैक्शन में पैन का इस्तेमाल अनिवार्य करने की दिशा में काम कर रही है ताकि टैक्स चोरी पर लगाम लगाई जा सके। इसका असर इन चीजों पर भी पड़ सकता है, बड़े बैंक ट्रांजैक्शन, निवेश और कुछ फाइनेंशियल डील। यानी अब टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश हो रही है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार का कहना है कि पुराने टैक्स नियम 1960 यानी 1960 और 1970 के दशक की आर्थिक स्थिति के हिसाब से बने हुए थे, लेकिन अब खर्च बढ़ जाता है, जीवन शैली बदल गई है और सैलरी स्ट्रक्चर भी बदल गया है। इसलिए नए नियमों में कई पुरानी लिमिट बढ़ाई गई है और टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की कोशिश की गई है। आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? अब सबसे बड़ा सवाल, इन बदलावों का असर क्या होगा? कुछ लोगों के लिए टैक्स कम हो सकता है, कुछ के लिए सैलरी स्ट्रक्चर बदल सकता है, लेकिन कुल मिलाकर सरकार का दावा है कि इसमें मिडिल क्लास को बहुत राहत मिलेगी और टैक्स सिस्टम आसान होगा।